अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के पहले दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले तो पैरेलल फोर्सेस का आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी फोर्सेस जो कि पैरेलल हों, जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रही हों। इस तरह आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि दो फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन फोर्सेस को नाम हम देते हैं पैरेलल फोर्सेस का। और आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऐसी फोर्सेस या ऐसी लाइंस, पैरेलल लाइंस या पैरेलल फोर्स को जो हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी लाइंस या ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, और एक दूसरे के साथ जो है वो 0 डिग्री के एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं पैरेलल फोर्सेस का। अब इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक का मतलब होता है सेम या एक जैसी। ठीक है, अब नाम से ज़ाहिर है कि ये फोर्सेस पैरेलल तो होंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। जिस तरह एक अगर आप शॉपिंग बैग ले, तो शॉपिंग बैग का अपना कोई वेट नहीं होता। उसमें अगर हम डाल दें एप्पल्स, तो जो शॉपिंग बैग का वेट होगा वो एप्पल्स के वेट की वजह से होगा, और हर एप्पल पे ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और ये तमाम फोर्सेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो यूँ हम नाम देते हैं इनको लाइक पैरेलल फोर्सेस का। नेक्स्ट जो टाइप है पैरेलल फोर्सेस की, वह अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पे भी हमें नाम से जो है वो पता चल रहा है कि ये फोर्सेस पैरेलल हैं लेकिन अनलाइक है, यानी इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, यानी कोई ना कोई इनकी प्रॉपर्टी है फोर्सेस की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, कि पैरेलल तो है ये फोर्सेस लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। इसको समझने के लिए आप एक एप्पल ले लें, उसको एक डोरी की मदद से किसी स्टैंड के साथ लटका दें। अब एप्पल के वेट उसके जो है वो वेट की वजह से उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और जो है सिलेक्शन के तौर पे जो डोरी है वो भी लगा रही होगी फोर्स अपर डायरेक्शन में, और ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। लेकिन इसी तरह कोई बॉडी है उस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है या दूसरी अपर डायरेक्शन में, तो ये देखने में क्या है कि पैरेलल है, दूसरे के साथ 0 डिग्री के एंगल पे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब ऐसे बहुत से केसेस है कि जिसमें एक बॉडी पे जो है वो एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं, तो फिर उन फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स आती है जिसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी कि जब किसी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो उन फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स आएगी जिसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, हेड टू टेल रूल हमने पढ़ना है। तो फोर्स की भी हमने बात की, या वेक्टर की। फोर्स भी चूंकि एक वेक्टर ही क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करवाने के लिए हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। और जब हम ऐड करेंगे बहुत सी फोर्सेस को या वेक्टर्स को, तो उसके लिए हमें उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के एडिशन के साथ साथ उनके डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उनको आम मैथमेटिकल रूल से जो है ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक ख़ास मेथड यूज़ होता है जिसको नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। अब यहाँ डायग्राम में एक वेक्टर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको टेल कहते हैं, तो जो एरो है इसको हेड कहते हैं। अब जो जितनी लेंथ है वेक्टर की वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर आप कह दें तो 5 क्या है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ। और जो इसकी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, इस हेड की, ठीक है, एरो हेड की, तो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। अब हेड टू टेल को हमने पढ़ना है कि किस तरह से ये
इस मेथड के थ्रू जो है वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो एक स्केल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि स्केलिंग करनी है, कुछ स्केल सिलेक्ट करना है हमने। जिस तरह हम आम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए भी हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलाउंग जो है वो इतनी बॉक्सेस जो है इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस के अलाउंग जो है वो इतनी बॉक्सेस इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, या इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी हमने यूनिट लिया होता है। लेकर इसी तरह यहाँ भी हमने जो है वो स्केल ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे हम ये कह देते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो बराबर होगी किसके, 2 न्यूटन फोर्स की। इसके बाद फिर हमने वेक्टर को ड्रा करना है उसी स्केल के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या था, स्केलिंग, स्केल सेलेक्ट करना, फिर हमने ड्रा किया वेक्टर को। अब हमने जो है वो उनको ज्वाइन करना है वेक्टर्स को। अब ज्वाइन कुछ किस तरीके से करना है, हेड टू टेल हम अप्लाई करें। हेड नाम से ज़्यादा हेड टू टेल, इसका क्या मतलब है कि पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर देना, कि इन दोनों वेक्टर्स को कुछ इस तरह से ज्वाइन करना है कि वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में था हमने उसको इस तरह रख दिया, वेक्टर बी को उठाया और उसको कुछ इस तरह से वेक्टर ए के ऊपर रखा कि वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी की टेल के साथ मिला हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने एक और वेक्टर भी यूज़ किया होता तो हम इस तरह करते कि तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड के साथ मिला देते एंड सो ऑन, इस तरह हम करते जाते। लेकिन यहाँ पे हमने 2 वेक्टर से यूज़ किए हैं, तो फिर हम 2 के बाद उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी हेड को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ, और उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ मिला हुआ होना चाहिए।